जिनका नाम है श्री प्रद्युम्न। ये प्रद्युम्न साक्षात कामदेव के अवतार हैं। एक बार महाराज में प्रभु ने कामदेव को निमंत्रण दिया, आओ युद्ध करते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि में आकर के युद्ध के लिए ललकारा, युद्ध में परास्त हुआ। आज स्वयं प्रभु का पुत्र बन के वही प्रद्युम्न के रूप में कामदेव ही अवतरित हुए परीक्षित। कि कामस्तु वासुदेवांसो दग्धः प्राग रुद्रमन्युना देहोपपत्तये भूयस् तमेव प्रत्यपद्यतः। एक बार यही कामदेव महाराज भोले बाबा के पास गए, भोले बाबा की तपस्या को भंग करने के। तो भोले बाबा के ऊपर चारों बाणों का प्रयोग किया परीक्षित, लेकिन अपनी सत्ता से, समाधि से भोले बाबा तनिक भी विचलित नहीं, और अपना तीसरा नेत्र खोला, सुज्जल करके कामदेव भस्म हो गया। कामदेव की जो पत्नी थी रति, चरणों में आकर के अन्वय विनय करती है, प्रभु कैसा भी है, पति है, और ये वैधव्य जीवन तो हमारे लिए भार हो जाएगा। बोले बाबा रति के याचना करने पर कहते हैं कि देवी, यद्यपि ये क्षमा के योग्य नहीं है, फिर भी तुम याचना की हो तो जाओ, द्वापर में स्वयं यही तुम्हारा पति जो है साक्षात नारायण और लक्ष्मी के पुत्र बन के अवतरित होंगे और पुनः तुमको प्राप्त हो जाएगी। कि कृष्ण तनय हुई है पति तोरा, बचन अन्यथा हो ये न मोरा, बचन अन्यथा हो ये न मोरा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जाओ देवी, कृष्ण तनय हुई है पति तोरा। भगवान स्वयं आज वही माता रुक्मिणी को प्रथम पुत्र के रूप में श्री प्रद्युम्न की प्राप्ति होती है। लेकिन कट्टर दुश्मन संभरासुर सोते हुए नवजात शिशु को उठा करके लेकर के आकाश मार्ग से जाने लगा कि ये मेरा काल है, मैं इसका वध कर दूंगा। तलवार जैसे निकाली, नारद जी आ गए, क्या कर रहे हो राजन? आप जैसा पराक्रमी वीर व्यक्ति और एक नवजात शिशु का वध करे तो ये आपकी जो वीरता है उसमें कलंक लग जाएगा, कीर्ति आपकी धूमिल हो जाएगी। ये मेरा शत्रु है। बोले बच्चा, किसी का बालक शत्रु कैसे हो सकता है राजन? बोले मेरे को पता है कि मेरा वध जो है कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में ही होगा, तो मैं अपने काल को नष्ट कर देना चाहता हूं। नारद जी ने अन्वय भी नहीं किया। महाराज, वीर पुरुष अबला नारी पर, अबोध बालक पर, वृद्ध पर कभी अपने पराक्रम नहीं दर्शाते। ये एक वीर पुरुष की पहचान होती है। मैं क्या करूं, मेरा काल है। बोले एक ही काम कर लो। एक ही काम क्या करो? बोले अपने पुत्र को, इस प्रद्युम्न को जो है समुद्र में फेंक दो। मछलियां, बड़े बड़े जीव जंतु समुद्र में है, नाश्ता कर जाएंगे, तुमको कलंक भी नहीं लगेगा, तुम्हारी कीर्ति भी धूमिल नहीं होगी और तुम्हारा शत्रु भी मारा जाएगा। यह बात संभरासुर को जम गई और उसने वही किया। परीक्षित समुद्र में डाल दिया नवजात शिशु को।
इधर एक मछली परीक्षित उस बालक को निगल जाती है, क्योंकि उसके रक्षक तो साक्षात नारायण है। देखो बड़ी बड़ी एक्सीडेंट हो जाते हैं, उसमें कोई एक आदमी बच जाता है, बाकी सब के सब खत्म। उसका कारण क्या है? उसका कारण यही है कि उसकी अभी अवधि पूरी नहीं हुई है। जब तक आपकी आयु पूर्ण नहीं होगी तो कोई मार नहीं सकता। उनकी इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिल सकता। कोई कहता है मेरे इसके कारण मेरी मौत हुई, मेरे परिजन की इसके कारण मृत्यु हो गई, उसने मार दिया। उसको तो निमित्त प्रभु ने बनाया है, उसका तो समय पूरा हो चुका था। अर्जुन जब अपने सामने उन कौरवों के महारथियों को सामने देखा तो हाथ से धनुष गांडीव गिरने लगी। मैं अपनों को मारूंगा, मैं नहीं मार सकता। प्रभु ने कहा अर्जुन इनका वध तो पहले से निश्चित है, तुम मारोगे तो भी, नहीं मारोगे तो भी, परंतु मैं तो तुमको सिर्फ निमित्त बना रहा हूं कि तुमको यश कीर्ति की प्राप्ति हो जाए, क्योंकि ये अधर्मी हो गए हैं और अधर्मियों का नाश करना अति आवश्यक है।